यह कहानी शिरडी के साईं बाबा के जीवन से जुड़ी है, जो प्रेम, करुणा और सच्ची भक्ति की मिसाल थे। बाबा का हर भक्त मानता था कि वे दिव्य शक्तियों के धनी हैं और अवतार हैं। उनकी बातें और चमत्कार सच्ची भक्ति और इंसानियत के संदेश को फैलाते हैं। यह कहानी बाबा की उस दिवाली से जुड़ी है जिसने न केवल शिरडी के लोगों की सोच बदल दी, बल्कि आज भी हमें जीवन में सत्य, दया और करुणा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। शिरडी गांव में हर साल की तरह इस बार भी दिवाली की तैयारियां जोरों पर थी। हर घर में लोग अपने घरों की सफाई कर रहे थे, मिठाइयां बना रहे थे और दिए सजाने में व्यस्त थे। चारों ओर खुशी का माहौल था, लेकिन बाबा के भक्तों में एक अलग ही चिंता थी। हर साल बाबा अपने भक्तों के साथ दिवाली का त्योहार मनाते थे, पर इस बार बाबा बेहद शांत थे। वे अपने मस्जिद में चुपचाप बैठे थे और न किसी से बात कर रहे थे, न ही किसी से दिवाली के बारे में कुछ पूछ रहे थे। बाबा के भक्त, खासकर दादा काशीराम और तात्या, इस बात से चिंतित थे। आखिरकार उन्होंने बाबा के पास जाकर पूछा, बाबा, इस साल हम कैसे दिवाली मनाएं? आप हमारे साथ क्यों नहीं आ रहे? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, दिवाली का असली महत्व तो दिलों में दियों का प्रकाश लाने में है। बाहरी रोशनी से ज्यादा जरूरी है मन में प्रेम और करुणा की रोशनी को जलाना। क्या तुम लोग तैयार हो इसे समझने के लिए? भक्तों को बाबा की यह बात समझ में नहीं आई, लेकिन वे उनकी आज्ञा का पालन करना चाहते थे। बाबा ने सभी से कहा, इस साल हम एक सच्ची दिवाली मनाएंगे। मैं चाहता हूं कि हर भक्त किसी ऐसे जरूरतमंद की मदद करे जो खुद इस त्योहार को नहीं मना सकता। दादा काशीराम, तात्या और बाकी सभी भक्त बाबा की बात सुनकर सोच में पड़ गए। हालांकि बाबा ने जो कहा उस पर अमल करने का सभी ने फैसला किया। भक्तों ने सोचा कि बाबा का आदेश मानने से शायद वे उनकी कृपा पा सकेंगे। वे सभी अपने अपने तरीके से जरूरतमंदों की मदद करने लगे। कोई गरीबों में मिठाई बांटने लगा, कोई अपने कपड़े दान करने लगा, तो किसी ने गरीब बच्चों के लिए नए कपड़े बनवाए। इस बीच बाबा ने अपने हाथों से मिट्टी के दिए बनाए और उन्हें सजाया। उनके इस कार्य ने भक्तों का ध्यान खींचा। भक्तों ने उनसे पूछा, बाबा, आप खुद दिए क्यों बना रहे हैं? बाबा ने उत्तर दिया, यह दिए हमारे जीवन के प्रतीक हैं। जैसे दिए तेल के बिना नहीं जल सकते, वैसे ही हम भी ईश्वर की कृपा और प्रेम के बिना नहीं जी सकते। यह दिए गरीबों के घरों को रोशन करने के लिए है। दिवाली की रात आई और बाबा ने भक्तों से कहा कि वे सभी दियों को लेकर गांव के हर गरीब घर में जाइए और उन्हें रोशन करें। भक्तों ने बाबा के आदेश का पालन किया और शिरडी के हर गरीब घर में दिए जलाए। पूरा गांव एक दिव्य रोशनी से भर गया। जब सब भक्त दिए जलाकर मस्जिद में वापस आए, तब बाबा ने कहा, अब समय है एकता और करुणा का दिया जलाने का। बाबा ने सभी भक्तों को एकत्र किया और मस्जिद के अंदर एक बड़ा दिया जलाया। जैसे ही बाबा ने दिए को जलाया, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। दिए से निकली रोशनी इतनी तेज थी कि पूरे शिरडी को रोशन कर दिया। लोग आश्चर्य में थे, क्योंकि यह कोई साधारण दिया नहीं था। उसकी लौ में सैकड़ों छोटे छोटे दिए झिलमिला रहे थे। इस दिव्य दृश्य ने सभी भक्तों को चमत्कृत कर दिया। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह दिया प्रतीक है उस प्रेम और करुणा का जिसे हमने आज फैलाया है। जैसे यह एक दिया सैकड़ों दियों को रोशन कर रहा है, वैसे ही तुम्हारे छोटे छोटे प्रयास समाज में उजाला ला सकते हैं। दिवाली का मतलब है दूसरों के अंधकार को दूर करना, चाहे वह किसी भी प्रकार का हो। यह सुनकर सभी भक्तों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने महसूस किया कि इस साल की दिवाली उनके जीवन की सबसे खास और यादगार थी। वे समझ गए थे कि दिवाली का असली मतलब केवल रोशनी करना नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन में प्रकाश और खुशी लाना है। उस रात बाबा ने भक्तों को आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखो, जो सच्चे दिल से दूसरों की मदद करता है वही सच्चा भक्त है। हर दिवाली पर इस दिए को याद रखना और अपनी आत्मा को सच्चाई और करुणा से भरना, यही ईश्वर की पूजा का असली तरीका है। उस दिन के बाद से शिरडी में हर साल दिवाली का त्योहार इस तरह मनाया जाने लगा। बाबा के भक्त हर साल जरूरतमंदों की मदद करते और उनके घरों में दिए जलाते। बाबा का संदेश आज भी हमें यही सिखाता है कि दीपावली
केवल अपने घरों में दिए जलाने का पर्व नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन में उजाला लाने का त्योहार है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपने साथ साथ दूसरों की भी खुशियों का ख्याल रखते हैं तो सच्ची दिवाली मनाते हैं। साईं बाबा के दिव्य संदेश ने शिरडी के लोगों के जीवन में एक नई रोशनी भर दी और उनकी सोच को बदल दिया।